सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं दिलीप चौधरी सुजस ऑनलाइन क्लासशीट में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम राजस्थान के त्योहार टॉपिक को पढ़ रहे थे और राजस्थान के त्योहारों में मैंने सबसे पहले आपको हिंदी कैलेंडर में 12 महीनों के बारे में बताया था और इसके साथ ही जो मास होते हैं हिंदी महीने में, वो मास किसके आधार पर डिसाइड होते हैं और कृष्ण पक्ष क्या होता है, शुक्ल पक्ष क्या होता है। साथ में मैंने आपको छोटी तीज भी करा दी थी। चलिए दोस्तों, श्रावण महीने को लेकर हम चल रहे थे और श्रावण महीने में हमने सबसे पहले जो पढ़ा था वो सबसे पहला त्योहार वर्ष का माना जाता है जिसे हम कहते हैं तीज। ठीक है, इस तीज को हरियाली तीज भी कहते हैं और ये मैंने आपको पढ़ा दी थी। ये तीज या हरियाली तीज जो होती है ये श्रावण महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया को आती है। इसके तुरंत जस्ट बाद जो आती है वो श्रावण के पंचमी को, श्रावण महीने की जो पंचमी है इसे मनाया जाता है नाग पंचमी के रूप में। किसके रूप में मनाते हैं दोस्तों? नाग पंचमी के रूप में मनाते हैं। यानी कि श्रावण के शुक्ल पक्ष की जो पंचमी है उसे किस नाम से जानते हैं? नाग पंचमी के नाम से जानते हैं। इस दिन जो सांप होते हैं, नाग होते हैं, उनको दूध पिलाना जो है वो पुण्य समझा जाता है। लेकिन आप ये गलती कभी नहीं करें, क्योंकि दूध को पीने के बाद जो सांप होता है उसकी स्थिति बहुत खराब हो जाती है और उसकी मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए कभी भी सांपों को दूध नहीं पिलाएं। लेकिन नाग जो हैं उनको ऐसा मान लीजिए कि जो नाग हैं उनको विशेष रूप से पूजा जाता है। किस दिन? नाग पंचमी के दिन। नाग पंचमी जो है, मारवाड़ की यदि मैं बात करूं तो जो मारवाड़ में ये नाग पंचमी होती है, इस मारवाड़ में इस नाग पंचमी को दोस्तों भाद्रपद महीने में मनाया जाता है, यानी कि भाद्रपद शुक्ल पंचमी को। ठीक है, सारे राजस्थान में नाग पंचमी कब मनाई जाती है? श्रावण शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है, लेकिन मारवाड़ में इसे भाद्रपद शुक्ल पंचमी को मनाया जाता है। जैसे मैंने आपको बताई थी ना, हरियाली तीज हमारे राजस्थान में कब मनाई जाती है? श्रावण शुक्ल तृतीया को, शुक्ल में आती है। लेकिन बूंदी में जो कजली तीज है वो कब मनाई जाती है? वो भाद्रपद शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। ठीक है, इस तरह से जो नाग पंचमी है वो नाग पंचमी श्रावण शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है। ठीक है, इसके बाद जो श्रावण महीने की पूर्णिमा होती है, श्रावण की पूर्णिमा, इस श्रावण की पूर्णिमा को रक्षाबंधन के रूप में मनाया जाता है। इसे किस रूप में मनाते हैं दोस्तों? रक्षाबंधन, यानी भाई बहन का त्योहार। ठीक है, इस दिन भाई बहन जो है वो अपने भाई के क्या बांधती है? राखी बांधती है और रक्षा का वचन लेती है। वो सब आपको पता है। तो श्रावण महीने की जो पूर्णिमा है उसे रक्षाबंधन के रूप में मनाया जाता है। श्रावण की पूर्णिमा के बाद जो महीना शुरू हो जाता है वो शुरू होगा कौन सा? भाद्रपद का महीना। तो अब हम जान लेते हैं भाद्रपद महीने में कौन कौन से त्योहार जो है मनाए जाते हैं। ठीक है, श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष के त्योहारों को हमने पढ़ा है। इसके बाद हम कृष्ण पक्ष के त्योहारों को पढ़ेंगे, वो आएंगे सबसे लास्ट में। ठीक है, श्रावण के कृष्ण पक्ष के जो त्योहार हैं वो सबसे लास्ट में आने। तो हमने जो शुरुआत की है वो कहाँ से की है? श्रावण महीने से की है। वैसे जो हिंदी महीने हैं उनकी शुरुआत कहाँ से होती है? चैत्र से होती है। ठीक है, तो इसमें आप कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं लें, क्योंकि वर्ष का त्योहारों की शुरुआत 30 से मानी जाती है, इसलिए हमने श्रावण में 30 से इनको स्टार्ट किया है। ठीक है, कोई बात नहीं है। आगे देखें, श्रावण के बाद जो महीना आता है वो है भाद्रपद। अब भाद्रपद में भी दोनों पक्ष होंगे दोस्तों, एक होगा कृष्ण पक्ष और दूसरा होगा शुक्ल पक्ष। ठीक है, तो सबसे पहले पहला कौन सा आएगा? कृष्ण पक्ष आएगा, जिसे हम बुधि कहते हैं। और जो ये बुधि है, कृष्ण पक्ष है, इसमें जो त्योहारों की शुरुआत होगी दोस्तों वो कब से होगी? वो होगी तृतीया से। यानी कि कृष्ण पक्ष की जो तृतीया है इस दिन पहला त्योहार मनाया जाएगा। और ये कृष्ण पक्ष को जो तृतीया को जो पहला त्योहार आएगा इसका नाम है सातुड़ी तीज। उत्तर भारत में इसे किस नाम से जाना जाता है? सातुड़ी तीज के नाम से जाना जाता है। बूंदी में इसे बूढ़ी तीज कहते हैं, बूढ़ी तीज, या इसे तीसरा नाम है बड़ी तीज। इसके अलावा इसे हम कजली तीज भी कह देते हैं। ठीक है, किस नाम से भी पुकारते हैं? कजली तीज के नाम से भी पुकारते हैं। ये हम पहले ही जान चुके हैं। इस तृतीया के बाद जो आएगा ये आएगा षष्ठी। षष्ठी यानी कि छठ।
ठीक है। देखो 15 तक होते हैं तो 15 को क्या बोलते हैं अमावस्या, और शुक्ल पक्ष के 15 को क्या बोलते हैं पूर्णिमा। इसी तरह जो छठ है यानी कि छठवां दिन होता है इसमें, तो उसे क्या बोलते हैं षष्ठी या छठ। ठीक है, तो जो षष्ठी या छठ है, इस दिन बलराम जो हैं भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम, इनका अवतार हुआ था, यानी कि इनका जन्म हुआ था। तो बलराम का क्या हुआ, अवतार हुआ, यानी कि जन्म हुआ। इसलिए इस छठ को हल छठ भी कहते हैं, क्योंकि बलराम जी का जो कह सकते हैं हथियार था वो था हल, इसलिए इसे हल छठ भी कहते हैं। इसे दोस्तों ऊब छठ भी कहते हैं, ऊब छठ, ध्यान रखना, हल छठ या ऊब छठ भी कहते हैं। ये कौन से महीने में आती है, भाद्रपद महीने के त्यौहार हम पढ़ रहे हैं। भाद्रपद महीने की षष्ठी को ये शुरू होता है। षष्ठी को बलराम के अवतार, बलराम जी का जन्म हुआ, इसलिए इसे हल छठ या ऊब छठ भी कहा जाता है। ठीक है, इसी तरह इसी कृष्ण पक्ष में जो अष्टमी आएगी दोस्तों, अष्टमी, ये अष्टमी उत्तर भारत का सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है, जिसे हम जन्माष्टमी कहते हैं, जन्माष्टमी। ठीक है, किसकी जन्माष्टमी, भगवान कृष्ण की, यानी कि इस दिन कृष्ण का जन्म हुआ। कृष्ण भगवान का जन्म कब हुआ, तो आपको ध्यान रखना है भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। कब हुआ, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। तो भाद्रपद कृष्ण अष्टमी ऐसे कर लें इसको, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को जन्माष्टमी मनाई जाती है, कृष्ण भगवान का जन्म होता है। लोग जो हैं वो खाना नहीं खाते हैं, और रात के 12 बजे जब वो चंद्रमा देख लेते हैं, तो चंद्रमा को देख लेने के बाद जो है कुछ पानी वगैरह पीते हैं। ठीक है, तो ये भाद्रपद कृष्ण अष्टमी भारत के लोगों के लिए बहुत बड़ा त्यौहार है। ठीक है, इस दिन भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था, इसलिए कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। इसके बाद जो त्यौहार आते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। इसके बाद आपके आती है नवमी, यानी कि भाद्रपद कृष्ण नवमी। भाद्रपद कृष्ण नवमी को दोस्तों गोगा नवमी के नाम से भी जाना जाता है, गोगा नवमी, यानी कि इस दिन गोगा जी का जन्म हुआ था। गोगा जी जो राजस्थान के प्रसिद्ध लोक देवता हैं, तो गोगा नवमी भाद्रपद कृष्ण नवमी को मनाई जाती है। ठीक है, इसके बाद 12वीं जो आती है, यानी कि बारस, इसको हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं द्वादशी। तो जो बारस है या द्वादशी है, इस दिन कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, तो इस दिन मनाई जाती है बछ बारस। बछ बारस, इस दिन क्या होता है, गाय और उसके बछड़े की मुख्य रूप से पूजा की जाती है, और उस बछड़े को दान भी दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि बछड़े को दान करने से पुत्र पर आए हुए सभी संकट टल जाते हैं, इसलिए माताएं सबसे ज़्यादा क्या करती हैं, बछड़ों का दान करती हैं। पहले किए जाते थे, अब तो बंद हो गया है, अब कोई बछड़ा लेगा भी नहीं। ठीक है, चलिए बछ बारस कहते हैं इसको, बारस या द्वादशी को क्या कहते हैं, बछ बारस। इसके बाद आपके जो त्यौहार आएगा वो आपके, इसका जो भाद्रपद की अमावस्या है उस दिन कोई विशेष त्यौहार नहीं होता है। उसके बाद जो शुक्ल पक्ष में होता है उसमें त्यौहार आते हैं। तो भाद्रपद के कृष्ण पक्ष में कौन कौन से त्यौहार आते हैं, तो ध्यान से देखें। सबसे फर्स्ट आता है बूढ़ी तीज, सातुड़ी तीज, बड़ी तीज या कजली तीज, जो भाद्रपद कृष्ण तृतीया को आती है। उसके बाद भाद्रपद षष्ठी को जो आता है वो आता है, बलराम जी का अवतार हुआ था इस दिन, इसलिए इसे हल छठ या ऊब छठ कहते हैं। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। उसके बाद भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा नवमी मनाई जाती है, और भाद्रपद कृष्ण द्वादशी को जो है बछ बारस मनाई जाती है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ रहे हैं अब शुक्ल पक्ष को, कि शुक्ल पक्ष में जो है वो कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं। अब दूसरा पक्ष आप देख लें, दूसरा पक्ष है शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष में जो सबसे पहला त्यौहार आएगा, भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष का जो सबसे पहला त्यौहार आएगा, उस त्यौहार का नाम है गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी कब मनाई जाती है, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को। ठीक है, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। और गणेश जी का जो मुख्य रूप से उत्सव होता है, ये मूल रूप से तो महाराष्ट्र में होता है सबसे बड़ा, लेकिन राजस्थान में भी गणेश जी का बड़ा उत्सव होता है।
देखें, गणेश जी का एक सबसे बड़ा मंदिर है राजस्थान में, जिसका नाम है त्रिनेत्र गणेश मंदिर। और ये दोस्तों त्रिनेत्र गणेश जो मंदिर है ये रणथंभौर में है। कहाँ पर है? रणथंभौर। और रणथंभौर कहाँ पर है दोस्तों? सवाई माधोपुर में। सवाई माधोपुर। ऐसी मान्यता है कि त्रिनेत्र गणेश जो मंदिर है, यहाँ पे जो गणेश जी विराजे हुए हैं, ठीक है, ये जो गणेश जी हैं त्रिनेत्र गणेश मंदिर के, इनको ही विवाह का पहला कार्ड भेजा जाता है। विवाह का जो पहला कार्ड है, पहला कार्ड, वो इनको ही भेजा जाता है। और जो लोग यहाँ पहुँचने में असमर्थ होते हैं वो मिट्टी के गणेश जी को जो है कुमकुम रोली चढ़ा करके जो है ये आपके क्या करते हैं, गणेश जी का आशीर्वाद मांगते हैं। और जब विवाह होता है तो विवाह के समय जो भंडार होते हैं, जहाँ पे खाने पीने का सारा सामान इकट्ठा होता है, वहाँ भी गणेश जी की सबसे पहले पूजा की जाती है और उसके बाद वहाँ पे सामान रखा जाता है। ऐसी मान्यता है कि गणेश जी जो हैं वो अक्षय भंडार बनाए रखते हैं। अक्षय भंडार का आशय है दोस्तों, अगर गणेश जी का आशीर्वाद रहता है तो कोई भी सामान की कमी नहीं पड़ती है। ठीक है, तो त्रिनेत्र गणेश जी का जो मंदिर है सवाई माधोपुर में, इसके कारण राजस्थान में गणेश चतुर्थी बड़े व्यापक रूप से मनाई जाती है और बहुत दूर दूर तक के लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। ठीक है, तो ये जो गणेश चतुर्थी है ये कब आती है? भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के दिन। ठीक है, इसके बाद इस भाद्रपद के शुक्ल पक्ष में अगला जो त्यौहार मनाया जाता है वो मनाया जाता है आपके अष्टमी को। इस अष्टमी का जो नाम है वो है राधाष्टमी। आपको पता होना चाहिए भाद्रपद महीने में ही कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था और भाद्रपद महीने में ही राधा जी का जन्म हुआ था। कृष्ण भगवान का कृष्ण पक्ष में हुआ था और राधा जी का शुक्ल पक्ष में हुआ था। ठीक है, और दोनों का ही कब हुआ था? अष्टमी को। कब हुआ था? दोनों का ही अष्टमी को। क्लियर? तो भाद्रपद महीने में शुक्ल पक्ष की अष्टमी को राधाष्टमी मनाई जाती है। राधा जी का जन्म इस दिवस हुआ था, इसलिए राधाष्टमी को मनाया जाता है। इसके अलावा भी भाद्रपद महीने में कुछ अन्य त्यौहार मनाए जाते हैं जो छोटे त्यौहार हैं, जैसे मैं आपको बता देता हूं। एक तो है ऋषि पंचमी। ऋषि पंचमी, ऋषि पंचमी जो त्यौहार है ये भाद्रपद की भाद्रपद शुक्ल पंचमी को आता है। शुक्ल पंचमी को। ठीक है, भाद्रपद शुक्ल पंचमी को क्या मनाई जाती है? ऋषि पंचमी मनाई जाती है। साथ ही जो दशमी है, भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की जो दशमी है, इस दशमी के दिन भी एक प्रमुख त्यौहार राजस्थान में मनाया जाता है। भाद्रपद महीने की दशमी को सबसे जो प्रमुख त्यौहार है वो है तेजा दशमी, यानी कि इस दिन तेजा जी का जन्म हुआ था। तो एक तो तेजा दशमी मनाई जाती है भाद्रपद दशमी को। दूसरा, इस भाद्रपद दशमी को ही एक त्यौहार और मनाया जाता है, वो है विश्वकर्मा जयंती। विश्वकर्मा जो है, इनका जो है जन्म इसी दिन हुआ था। ठीक है, तो विश्वकर्मा जी के लिए भी ये दशमी मनाई जाती है और तेजा जी के लिए भी ये मनाई जाती है, तो इसे विश्वकर्मा दशमी भी कह देते हैं। ठीक है, तेजा दशमी या विश्वकर्मा दशमी जो है वो भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की दशमी को मनाई जाती है। तो भाद्रपद के शुक्ल पक्ष में कौन कौन से त्यौहार हो चुके हैं? एक तो पहला गणेश चतुर्थी हो चुका है, दूसरा आपके राधाष्टमी हो चुका है, तीसरा आपके ऋषि पंचमी हो चुका है और चौथा आपके शुक्ल दशमी, तेजा दशमी और विश्वकर्मा दशमी हो चुके हैं। इनके बाद भाद्रपद महीने में एक प्रमुख त्यौहार और भी मनाया जाता है। वो त्यौहार आता है आपके एकादशी के दिन। एकादशी यानी कि हम इसे कह सकते हैं ग्यारस। तो ग्यारस या एकादशी को जो त्यौहार मनाया जाता है, इस त्यौहार का नाम है जलझूलनी एकादशी। जलझूलनी एकादशी। ठीक है, इस दिन ऐसा माना जाता है कि जो ठाकुर जी हैं, ठाकुर जी यानी कि भगवान विष्णु, उनको क्या कराया जाता है? स्नान कराया जाता है किसी खुले सरोवर में। सरोवर किनको? ठाकुर जी को। तो ठाकुर किनको कहा जाता है? भगवान कृष्ण को, या मैं कह सकता हूं विष्णु जी को। इनको क्या करवाया जाता है? खुले सरोवर में स्नान करवाया जाता है। और जो अरिये होते हैं, अरिये यानी कि जानते हो आप, एक राजस्थान में एक प्रचलन में आई हुई एक छोटी फसल होती है, जैसे अपनी ककड़ी होती है उस तरह की, तो उसको जो है यहाँ पे मुख्य रूप से उसके माध्यम से ठाकुर जी को पूजा जाता है और उसका ही प्रसाद ज़्यादातर बांटा जाता है। ठीक है, तो एकादशी भी एक प्रमुख त्यौहार है जिसे हम जल झूलनी एकादशी कहते हैं।
कई एकादशी आती हैं, जल झूलनी एकादशी होती है, एक निर्जला एकादशी होती है, एक देव उठनी एकादशी होती है। तो देव उठनी एकादशी कौन से महीने में आती है? तो यहाँ मैं बता देता हूँ, कार्तिक महीना जो होता है, कार्तिक का शुक्ल पक्ष की एकादशी जो है वो किस नाम से जानी जाती है? देव उठनी एकादशी मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन देव उठते हैं, ठीक है। और आषाढ़ में जो आती है, आषाढ़ में जो आती है वो है देवशयनी एकादशी, यानी कि ऐसा माना जाता है कि इस दिन देव सो जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा ज्येष्ठ में आती है, ज्येष्ठ ये सभी शुक्ल पक्ष में आएंगी, ध्यान रखना, शुक्ल पक्ष, ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी, इस दिन निर्जला एकादशी मनाई जाती है। निर्जला ये सबसे गर्मियों भरा, यानी कि मई जून में ज्येष्ठ महीना आता है और इतनी गर्मियों में भी बिना जल के जो है महिलाएं और पुरुष दोनों ही, बच्चे भी कर सकते हैं, वो ये व्रत करते हैं। ये बहुत ही कठिन व्रत माना जाता है जो निर्जला एकादशी का व्रत है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, पानी की कमी वैसे ही होती है, और उसी टाइम पे बिल्कुल बिना पानी पिए क्या करना पड़ता है, बिना खाए पिए जो है ये आपके व्रत करना होता है, ठीक है। तो ये कुछ एकादशी हैं, जैसे जल झूलनी एकादशी कौन से महीने में आती है? भाद्रपद में आती है, शुक्ल पक्ष में आती है। इसी तरह कार्तिक शुक्ल एकादशी को देव उठनी आती है, आषाढ़ शुक्ल को देवशयनी आती है, और ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को निर्जला एकादशी आती है, ठीक है। तो ये कुछ प्रमुख आपके एकादशी हो जाती हैं। इसके बाद जो है आपके और भी इसमें कुछ त्योहार हैं, जैसे अनंत चतुर्दशी, बता देता हूं एक बार। अनंत चतुर्दशी ये भी भाद्रपद के शुक्ल पक्ष में आती है। भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी को जो है अनंत चतुर्दशी जो है ये मनाया जाता है, ठीक है। इसके बाद जो भाद्रपद की पूर्णिमा है, इस भाद्रपद की पूर्णिमा से श्राद्ध पक्ष शुरू हो जाता है। श्राद्ध पक्ष या इसको कह सकते हैं पितृपक्ष, ठीक है। ये शुरू हो जाता है, कब से शुरू होता है? भाद्रपद की पूर्णिमा से। और कब तक चलता है? तो ये चलता है अश्विन अमावस्या तक। 16 दिवस का होता है ये, ठीक है। कितने दिवस का होता है जो श्राद्ध पक्ष होता है? ये 16 दिवस का, ठीक है। पूर्णिमा से शुरू होता है और अश्विन की अमावस्या तक ये चलता है। क्लियर? कौन सा? श्राद्ध पक्ष। इस दिन जो अपने पितृ होते हैं, यानी कि अपने पूर्वज जो होते हैं, उनके लिए भोजन बनाया जाता है। जिस दिन उनकी मृत्यु होती है उस दिवस को याद रखा जाता है, उस तिथि को, कि भाई प्रथमा को ही थी, द्वितीया को ही थी, तृतीया को, तो उसी दिवस जो है इनका श्राद्ध मनाया जाता है, ठीक है। और जो भी हमारे पितृ रह जाते हैं शेष, उनका जो श्राद्ध मनाया जाता है वो सबका एक साथ अश्विन अमावस्या को, कि जो भूल जाते हैं, भूल चूक हो जाती है, तो उनको अश्विन अमावस्या का सबका एक साथ और कर दिया जाता है लास्ट में, ठीक है, कि भाई कोई भूल चूक तो हमसे नहीं हुई। तो इस तरह जो भाद्रपद का महीना है इसमें बहुत सारे त्यौहार मनाए जाते हैं। कृष्ण पक्ष के एक बार मैं आपको दोहरा देता हूं। सबसे पहला तो है कृष्ण पक्ष और दूसरा है शुक्ल पक्ष। तो कृष्ण पक्ष में कौन कौन से आए थे? कृष्ण पक्ष में पहले आई थी तीज, उसके बाद आपके क्या आई थी? ऊब छठ, उसके बाद अष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी जो थी, गोगा नवमी आई थी, और उसके बाद जो आपके आई थी वो कौन सी आई थी? आपके बछ बारस, ठीक है। इसी तरह जो शुक्ल पक्ष है, उस शुक्ल पक्ष में आप कहाँ से शुरू होते हैं? चतुर्थी से। चतुर्थी को गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। गणेश चतुर्थी के बाद जो आती है आपके जो पंचमी आती है, जिसे ऋषि पंचमी कहते हैं, उसके बाद जो अष्टमी आती है उसे राधाष्टमी कहते हैं, उसके बाद जो नवमी आती है जो एकादशी आती है उस एकादशी को क्या नाम से पुकारते हैं? जल झूलनी एकादशी। और जो दशमी आती है उसे तेजा दशमी या विश्वकर्मा दशमी के रूप में पूजते हैं। जो चतुर्दशी आती है यानी कि 14, उसे किस रूप में पूजते हैं? अनंत चतुर्दशी के रूप में। और साथ में जो भाद्रपद महीने की पूर्णिमा है उससे श्राद्ध पक्ष शुरू हो जाता है, और ये श्राद्ध पक्ष कहाँ तक जाता है दोस्तों? ये आपके अश्विन माह की कहाँ तक जाता है? अश्विन माह की अमावस्या तक, ठीक है। अश्विन माह की अमावस्या के बाद के त्योहारों को हम अगली वीडियो के माध्यम से पढ़ने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।